जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हम लोग अभी तक देखें कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की विशेषता क्या है, मूल सर्वनाम क्या है, और हम लोग एक देखें पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि निश्चयवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए। तो सर्वनाम यानी उस सर्वनाम के या वैसन शब्द गुला जकर से कोनो चीज के निश्चितता के बोध होता है। निश्चितता के बोध है वो है ओकरा जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसन सर्वनाम। लिखते हैं हम लोग वैसन सर्वनाम। वैसन सर्वनाम जेकर से कौन हो चीज वस्तु के निश्चितता के बोध हवो है ओकरा निश्चय वाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे ऊ बड़ी बेस लागू, जैसे ऊ बड़ी बेस लागू है। वो गाय खूबे दूध दे ही। मतलब गाय तो वहां बहुत है, लेकिन उस पार्टिकुलर जो निश्चित है कि वो गाय जैसे खूब दूध दे या दे। तो एकरा में निश्चितता के बोध भले। आगे कहल जाए कि ईटा जे दही है वो खट, मतलब यहाँ बहुत सारा दही है, उसमें एक खास बर्तन है। मतलब ईटा दही खटा है। तो एकरा में जैसे निश्चितता के बोध हो है। अभी निश्चयवाचक जो सर्वनाम है एकर दू गो भेद होते हैं, एक नजीक के लिए, एक दूर के लिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम इनके देखेंगे कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है एकर दूगो भेद हो है। और ये दूगो भेद जो है एक निकटवर्ती हो है और एक दूरवर्ती। मतलब नजदीक के चीज के जैसे एक निश्चितता बोध करा हुआ है और एक जैसे दूर के चीज के निश्चितता करा हुआ है। मतलब आगे लिख सकलिए कि निश्चयवाची सर्वनाम के दूगो भेद हवो है। दूगो भेद हवो है जकर में जो पहिल है नजदीकवाचक, नजदीक वस्तु के इंडिकेट करवो है। नजदीक निश्चय करो है। निश्चय करो है मतलब निकटवर्ती कर सकली, निकटवर्ती। अब ये जो नजदीक जो है एकर भी हम देखो ये कि प्राणी और अप्राणी दोनों खातिर जैसे अलग हवो। जैसे एकर ये समझ रहे हैं ना, मतलब नजदीक निश्चयवाची सर्वनाम अथवा निकटवर्ती सर्वनाम एकरा अगर कहल जाए पारे कि एकर दूगो भेद हो। एक नंबर में नजदीक निश्चयवाची सर्वनाम
यहाँ हम लोग एक ही में लिख दिए ना, नचिकेत। अब इसमें कर सकते हैं एक एकर प्राणी प्राणी प्राणीवाची बा आप लिखिए आप अप्राणीवाची दुयो रूप है, दुयो रूप हवो है। अब इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे तब एक हम लोग कर सकते हैं प्राणीवाची एक अप्राणीवाची या प्राणीवाची और समानकारकीय रूप। अब अगर देख प्राणीवाची है और वो निकटवर्ती के है, तो अगर देख नजीक के कोनो चीज वस्तु है और वो एक निश्चितता के बात है तो ओकरा की कर लेते हैं, मतलब ई तोर मामू लागल, ई तोर चाचा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसमें ई या यह अपन घर लगे, ये हो गया। यह जैसे मामू घर है। अप्राणी में हम देखेंगे ईटा, ये नजदीक है और निश्चितता है। ईटा जो है यहटा ये अप्राणीवाची के नजीक के लिए है, और जबकि हम लोग देखेंगे प्राणीवाची है तो ई यह आगे दोनों के हम लोग देखेंगे समानकारकीय, तो ई से ई कर, यह से यह कर, ई से ईटाक, एहटा कर एटाक। ये समझ पाए हम लोग, मतलब नजीक वस्तु के जे निश्चितता के बोध कराबो है ओकर प्राणी और अप्राणीवाची दूगो रूप पावल जाए। प्राणी में ई मतलब एकदम नजदीक है और एक निश्चित के बोध कराबो है यह, फिर अप्राणी में ईटा एटा एटा इकर यह कर ईटा एटा कर एटा, ऐसा प्रयोग है वो है। आगे जो दोसर है वो है दूर एक संकेत वाला, यानी दूरवर्ती निश्चयवाची सर्वनाम। नीचे सर्वनाम यानी सिंपल एकरा में एक लाइन में रखेंगे कि ई जे सर्वनाम है ओकर में कोनो दूर चीज के इंडिकेट करल जाए, समझ रहे ना, यानी दूर के चीज के इंडिकेट करल जाए, दूरे चीज के संकेत हवो है, संकेत हवो है। इस संकेत के साथ साथ निश्चितता के भी बोध कराबो है, और अकर भी दुयो रूप को पावल जाए, एकरो दुयो रूप पावल जाए, दुयो रूप पावल जाए, जैसे तो एक प्राणीवाची एक अप्राणी और एक हम लोग कर सकते हैं संबंधकारकीय रूप, संबंधकारकीय रूप। अब यहां पर हम लोग देखेंगे वो है उटा उटा ओटाय ओटाय, आगू से उकर
ओकर, उटाक, ओटाकर, ये इसका समंतकार के रूप हो गया। तो ये हम लोग समझ पाए। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नीचेवाचक जो सर्वनाम है एक दूगो भेद हुआ है। एक नजीक के निकट के निश्चितता बोध कराबो है और एक दूर के जो वस्तु है ओकर निश्चितता के बोध कराबो है। और दोनों में हम लोग देखते हैं कि प्राणीवाची और अप्राणीवाची दोनों दूगो रूप है। दोनों में जैसे दूगो रूप है, एक प्राणीवाची एक अप्राणीवाची। और हर जगह हम लोग देखे इसके पहले भी समंतकार के रूप बनो है एको में तक में। तो नजीक के जो है वो ई है, निश्चय आपको नजीक के लिए ई है प्राणीवाची में, यह है। फिर अप्राणी में ईटा है, एटा है, एटा है। समंतकार के में यहाँ पर कर विभक्ति लगल और र विभक्ति आगे हम देखबे। तो ई से इकर, यह से एकर, ईटा से ईटा, क विभक्ति लगल, एटा कर, यानी कर विभक्ति यहाँ लगल है, एटा क विभक्ति लगल है। दूरवर्ती निश्चयवाची सर्वनाम यानी दूरे चीज के संकेत कर से है वो, निश्चितता के भी बोध है वो है। एकरो दूगो जैसे रूप पावल जाए। यहाँ पर प्राणी में उ, ओह, उटा, ओहटाय। अप्राणी में समंतकार के में उ से उकर भले, उकर कर विभक्ति, ओ से ओकर, उटा से उटा क विभक्ति और ओटा से ओटा कर। यहाँ पर भी कर विभक्ति लगल। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो निश्चयवाची सर्वनाम है वो कंप्लीट हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाची वाचक सर्वनाम। मतलब क्या हो गया? अनिश्चय मतलब निश्चितता नहीं है। मतलब इसकी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं वैसन सर्वनाम शब्द जकर से कोनो चीज वस्तु के निश्चितता के पता नहीं चलता है, नहीं चलू है, ओकरे जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। समझ गए ना? वहां पर हम लोग देखें कि निश्चय में ई आम है, मतलब एक निश्चितता की हम लोग कह रहे थे। यहाँ पर जैसे कोई आयल होते, केव हते, यानकर घर है, अनकर मतलब ककर है पता नहीं, तो यहाँ पर अनिश्चितता के बोध है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वैसन सर्वनाम शब्द, वैसन सर्वनाम शब्द जेकर से कौन हो चीज वस्तु के निश्चितता के पता ना रहो है, ना रहो है। जैसे अब जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे प्राणी वाची और अप्राणीवाची दोनों में हम लोग देखेंगे प्राणीवाची। और इसमें हम लोग देखेंगे दो रूप हम लोग देखेंगे। एक हम लोग इसका एक अविकारी रूप हम लोग देखेंगे, अविकारी रूप। अब इसमें हम लोग प्राणीवाची में बात करेंगे तो केव, कोई, केव कोई, कौन, कौन। अप्राणीवाची में हम लोग देखेंगे तो कटी, कटी। मतलब समझिए ना, यहाँ पर केव मतलब ये के आई है, केव होकर, तो केव कोई मतलब कोई है, कोई निश्चितता नहीं है, कौन है मतलब वो कौन है, वो कौन है। और यहाँ पर कटी, कटी मतलब कोनो चीज जब मांगल जाए तो कटी सुन जैसे नीमक दे, कटी सन जैसे मतलब चावल दे, तो कटी मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। अब एकर जैसे संबंध कारकीय रूप भी बनते हैं, संबंध कारकीय रूप
अब केव से केकर, हाँ केव से केकर, केकर घर है। कोई यहाँ पर ककरो, यहाँ पर आ जाएगा आम भी आ जाएगा, ककरो आमकर, और कटी से कटीक, कटीक कटीक, मतलब यहाँ पर हम लोग देखे कटीक यानी कटी से कर विभक्ति लगा कटीक से, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे खत्म हो जाए, मतलब वैसा शब्द सर्वनाम शब्द जकर से कोनो चीज वस्तु के निश्चितता के पता ना चलू ओकरे जैसे निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। और जैसे केव, मतलब केव आयल है घर में, के आयल है, कोई हक है। और यहाँ एक चीज और देखे है कि कभी कभी जैसे कोई है, कोई के प्रयोग कुछ के रूप में भी कर जाए। जैसे हमें देखो ये कि पानी कुछ परल है, अब पानी में कुछ परल है, जैसे पानी रखल है ओकरा में पानी कुछ परल है, पानी है, तो ओकरा में निश्चितता के बोध ना है। तो आगे हम लोग नोट करके कह सकते हैं आनक, मतलब आनकर घर है, आनक है कर, मतलब यहाँ कर सकते हैं कि कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं छोटी, हम लोग देखते हैं कि कौन कीड़े मकोड़े या फिर निर्जीव चीज के लिए, निर्जीव के लिए अनिश्चयवाची खातिर कुछ शब्द का प्रयोग हो के लिए कुछ शब्द के प्रयोग हो है। जैसे पानी कुछ परल है, पानी कुछ परल है। या फिर हम लोग देखते हैं कि कोई पाहुना, समझ रहे हैं ना, मतलब मेहमानी गया है कोई, तो वहाँ पर आया है तो चलो भाई वहाँ पूछा जाएगा ना कि कुछ खाना नाश्ता वगैरह कर ले, तो आप कहेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे, कुछ तो खा ले, वहाँ पर भी निश्चितता नहीं है, तो कुछ खाए पी ले, कुछ खाए पी ले। आगे जैसे हाथे कुछ ले ली, हाथे कुछ ले, जैसे एक सुनसान में जंगल में जा रहे हैं, तो भैया वहाँ बिना हथियार के कैसे जाइएगा, अब हथियार में तो कुछ भी रह सकता है ना, हाथे कुछ ले ले। या फिर घर जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो कुछ तो रास्ता के ले लिए चाहिए, तो वह कुछ हाथे कुछ ले ले, मतलब यहाँ पर भी कुछ जैसे अनिश्चितता के एक अनिश्चितता शब्द है, अकर से कोनो चीज के निश्चित के बोध नहीं हो। तो यहाँ समझिए, मतलब यहाँ हम लोग देखेंगे अगर अनिश्चयवाचक में, तो हम लोग देखेंगे एक इस सब खास रखना है ध्यान में कि कोई, केव या कोई, कौन, या, ये सब जैसे प्राणीवाची के जैसे अनिश्चितता के बोध हुआ है, कटी अप्राणी खातिर जैसे, और यहाँ पर हम लोग देखे कुछ, ये कुछ शब्द जो है वो अनिश्चितता के बोध हुआ है। अब अकर में अगर हम लोग देखेंगे संबंध कारकीय रूप अगर इसमें बनाया जाए तो में क्या लगेगा, कुछ एक टका है, अब एक से जे बुझे से लबे, समझ रहे ना, तो कुछ यहाँ पर जैसे एक प्रत्यय लगा, कुछ एक प्रत्यय का नहीं, एक प्रत्यय, तो यहाँ नोट करके हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं संबंध कारकीय रूप में, संबंध कारकीय रूप में एक प्रत्यय जुटेगा, यहाँ पर एक
प्रत्यय, समझ रहे ना, प्रत्यय, तब हो जाएगा कुछ से आपको कुछे। तो यहाँ पर एक प्रत्यय जुटा, एक प्रत्यय ध्यान में रखना है, एक प्रत्यय। यहाँ हम लोग क नहीं रख लगाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ एक हो जाएगा, एक प्रत्यय यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए अनिश्चित वाचक सर्वनाम, है ना। तो अगरा जी से शेयर कर दीजिएगा, है ना, लाइक भी कर दीजिएगा, और दन दना कर जैसे लाइक होना चाहिए बाबू लोग। चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं।